तो अपने क्वेश्चन के पहले स्टेटमेंट के अनुसार एक सर्कल है जिसका रेडियस है कैपिटल आर, और इस सर्कल पर m मास का एक पार्टिकल है ना मूव करता है, और जब वो मूव करता है तो इस पर लगने वाला नॉर्मल एक्सेलरेशन Wn इक्वल्स टू at स्क्वायर के रूप में गिवन है, जहां a कांस्टेंट है और t टाइम है। अच्छा, नॉर्मल एक्सेलरेशन का मतलब हो गया सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, तो इस पर लगने वाला जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है वो Wn हमको गिवन है। फाइंड द टाइम डिपेंडेंस ऑफ पावर डेवलप्ड बाय ऑल द फोर्सेज एक्टिंग ऑन द पार्टिकल। तो इस पार्टिकल पर जितने भी फोर्सेज लग रहे होंगे सबका इंस्टेंटेनियस पावर निकालना है। देखो कितने फोर्सेज लग रहे हैं ये तो हमको नहीं पता, बट इतना हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पार्टिकल का सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन Wn है और उसका मास भी गिवन है, तो इस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, और वो हो जाएगा Fc इक्वल्स टू mWn। दूसरी बात यह है कि जब ये पार्टिकल इस सर्कुलर पाथ पे मूव करेगा तो किसी भी मोमेंट पर इसका वेलोसिटी का डायरेक्शन इस सर्कल के टैंजेंट के अलोंग होगा। बट यहाँ तो इस वेलोसिटी और इस फोर्स के बीच का एंगल 90 डिग्री हो गया, तो ये फोर्स इसको किसी तरह का कोई भी पावर डिलीवर नहीं करेगा। ठीक है, अब हम ऐसा करते हैं कि इस टैंजेंट के अलोंग इसके ऊपर लगने वाले जो टेंजेंशियल फोर्स है उसको फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यही टेंजेंशियल फोर्स इसको पावर डिलीवर कर सकता है। तो टेंजेंशियल फोर्स अगर हमको निकालना है तो हमको निकालना होगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और उसको मास से मल्टीप्लाई करना होगा। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड विथ टाइम, है ना। मतलब कि हमको v चाहिए, और भाई v कहाँ से निकलेगा, ये जो हमें कंडीशन गिवन है इसी से हम लोग v निकालेंगे। देखो कैसे भाई, ये तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है और उसके बारे में हम लोग जानते हैं कि ये होता है v स्क्वायर बाई आर, और ये at स्क्वायर के बराबर हो गया। यहाँ से v तुम्हारा आ गया √RA इंटू टी, और यहाँ से बेटा जो तुमको at निकालना है, at अभी लिखा आपने dv बाई dt, तो इस हिसाब से √RA सिंपली हो जाएगा, है ना। अच्छा, अब हमको इसका डायरेक्शन भी देखना है, हालांकि हमने यहाँ एरो लगा लिया है, लेकिन हम अपने आप को इंश्योर कर लेंगे कि इसका डायरेक्शन है किधर की तरफ, इस टैंजेंट के इस डायरेक्शन में है कि अपोजिट है। तो उसके लिए हमने ये देखा कि जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे Wn बढ़ेगा, और जब Wn बढ़ेगा तो ऑब्वियसली v बढ़ेगा। मतलब अपने पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसका डायरेक्शन वेलोसिटी के अलोंग ही है। तब इंस्टेंटेनियस पावर निकालने के लिए बहुत सिंपल सा फार्मूला हो जाएगा Ft इंटू वी, और Ft हमने निकाला है Ft निकाला है m मास, और At हो जाएगा आपका √RA, और v निकाला था आपने √RA इंटू टी, तो mRA इंटू टी, ये इंस्टेंटेनियस पावर जो हमें निकालना था वो हमने निकाल लिया। अब इसका दूसरा पार्ट भी है। दूसरा पार्ट कहता है ऑल्सो फाइंड द मीन वैल्यू ऑफ दिस पावर एवरेज्ड ओवर द फर्स्ट t सेकेंड्स आफ्टर द बिगिनिंग ऑफ मोशन। तो बहुत सिंपल सा है, पहले ये समझिए कि अगर मैं एवरेज पावर निकालने की कोशिश करूंगा तो मुझे निकालना होगा टोटल वर्क डन इन दिस टाइम इंटरवल डिवाइडेड अपॉन द टाइम t। वर्क डन के लिए हम लोग जानते हैं कि अगर मैं p dt करता हूं तो ये निकल जाता है वर्क डन इन टाइम इंटरवल dt, और इस तरह के जितने भी वर्क डन है उसको हमको जोड़ देना है और टाइम से डिवाइड कर देना है। अभी आपने p निकाल लिया, p निकाला था mRAT, ये पहले से dt था, ये 0 से t नीचे हो गया t। देखना mRA कांस्टेंट है, ये हो जाएगा t स्क्वायर बाई 2, नीचे अपने पास t है ना, नीचे अपने पास t है, तो ये और ये कट गया, ये आ गया mRAT बाई